अपने बच्चे सभी को बहुत प्यारे होते हैं। मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरा करते। वो जो मांगते वो लाकर देते। आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे? दोनों बच्चे कहते हैं खट्टी इमली। मम्मा, आज हम खट्टी इमली खाएंगे। हाँ मम्मा, आप हमें इमली ला कर दें। मगर रानू, इमली का पेड़ तो बहुत दूर है। अच्छा, अगर ना जा सके तो फिर हम दाना ही ला देंगे। तो फिर क्या हुआ लाडो के पापा, हम ज़रूर जाएंगे और अपने बच्चों की ये ख्वाहिश भी पूरा करेंगे। अपने बच्चों से बातें करने के बाद मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिट्ठू तोता मिलता है। तोते भैया, आप भी अपने बच्चों के लिए इमली ले आए। हम जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चले जाएं। छोटे बच्चे इमली बहुत पसंद करते हैं, आप भी हमारे साथ आ जाओ। चिड़िया चिड़िया, इमली का पेड़ बहुत दूर है, मैं वहाँ तक जाते जाते थक जाऊँगा। आप ही जाओ, मैं अपने बच्चों के लिए खाना ले आऊँगा। ठीक है मम्मा चिड़िया, चलो हमें देर हो रही है। फिर दोनों उड़ते हैं और उस जंगल तक पहुँच जाते हैं जहाँ इमली का पेड़ था। ये तो कांटोदार पेड़ है, हम इसे आगे नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है, मैं तो थक गया हूँ। ठीक है, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं जाती हूँ और इमली तोड़ के लेके आती हूँ। पापा चिड़िया एक पेड़ पर बैठ गया और मम्मा चिड़िया उन्हें छोड़कर कांटेदार पेड़ों में से गुजरती है। कांटेदार पेड़ बहुत बड़े थे, जिनके कांटे मम्मा चिड़िया के पंखों में लग रहे थे। मगर मम्मा चिड़िया इन पेड़ों से गुजरती जा रही थी और क्या हुआ कि एक कांटा मम्मा चिड़िया के पंख पर चुभ गया। मम्मा चिड़िया जल्दी से पेड़ से इमली तोड़ती है और वापस आती है। वापस जाते जाते उसके लिए उड़ना मुश्किल हो गया था, मगर वो किसी न किसी तरीके से अपने पति के पास पहुंच जाती है और पेड़ के पास आकर गिर जाती है। क्या हुआ गुड़िया की मम्मा, आपको क्या हुआ? आप गिर क्यों गई? अरे, आपके पंख से खून बह रहा है। एक कांटा मेरे पंख में चुभ गया था, फिर अचानक मेरे पंख से खून निकलने लगा। उसी वक्त पापा चिड़िया का ध्यान अपनी पत्नी के पंख पर जाता है, जो दरमियान से चीरा हुआ था। गुड़िया की मम्मा, आका पर तो कट गया है, इसमें सुराख हो गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। मगर मैं तो उड़ के आई हूँ, मैं उड़ सकती हूँ। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया दोबारा उड़ने की कोशिश करती है और थोड़ी ऊपर जाकर मम्मा चिड़िया गिर जाती है, जिसके पंख में सुराख हो गया था। गुड़िया की मम्मा, जिसके पंख में सुराख हो जाए वो पक्षी को कभी नहीं उड़ सकता, मुझे किसी ने बताया था। नहीं नहीं, मैं उड़ सकती हूँ। अब आप मुझे किसी तरीके से घर ले जाएं, मैं उड़ लूँगी। किसी तरह बाबा चिड़िया अपनी पत्नी को घर ले आता है। सब परेशान हो जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था। वो बड़ी से बड़ी बात पर भी परेशान नहीं होती थी। मैं नहीं खाऊंगी, मैं इमली नहीं खाऊंगी। मेरी मम्मा के पंख में कांटा हमारी वजह से लगा है, हमें ये इमली नहीं खानी, क्योंकि नानों ने हमें कहा था जिसके पंख में सुराख हो जाए वो उड़ नहीं सकता। रानू चिड़िया वो ठीक कह रहा है। गुड़िया के पापा, आप भी बच्चों की तरह बातें करते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन गुजर जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया जब भी उड़ने की कोशिश करती वो नीचे गिर जाती। मम्मा चिड़िया जान गई थी कि वो अब कभी नहीं उड़ सकती। मैं दाना लेने जा रहा हूँ। कोको के पापा, आप मुझे भी साथ ले जाएं। वो कैसे? तुम कैसे उड़ोगी? मैं उड़ नहीं सकती, मगर चल तो सकती हूँ ना, मैं आपके साथ साथ चलूँगी। आप उड़ते रहना, मैं ज़मीन पर चलती रहूँगी। ऐसे ज़िद करके मम्मा चिड़िया अपने पति के साथ चल जाती है। मम्मा चिड़िया ज़मीन पर चलती जा रही थी। बाबा चिड़िया कभी आगे जाता, फिर लौटकर वापस आ जाता, फिर आगे जाता, फिर लौटकर वापस आ जाता। रोनो, मेरी बात सुनो, ये कोई खेल नहीं है। मैं कभी आगे जाता हूँ, कभी पीछे आता हूँ। मैं तुम्हें कैसे साथ लेके जा सकता हूँ? मैं बहुत कोशिश करती हूँ आपके साथ साथ जाने की, मगर फिर भी पीछे रह जाती हूँ। ऐसा करो, तुम सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं दाना लेके आता हूँ।
ऐसे कहकर बाबा चिड़िया अपनी पत्नी को पेड़ के नीचे बिठाकर दाना लेने के लिए चला जाता है। बाबा चिड़िया इधर उधर देखता है मगर उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। इधर आए, मेरी बात सुने, आप यहाँ आ जाएं, मैं आपको दाना देती हूँ। मुझे लगता है आप पहली बार आए हो। हाँ, मैं पहली बार आया हूँ, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आप मेरे साथ आए, मैं आपको बहुत जल्द ही बहुत कुछ देती हूँ। फिर बाबा चिड़िया उस सुंदर चिड़िया के साथ चला जाता है। ये अंगूरों की बेल मेरी है और सामने वाला सुंदर घर भी मेरा है। मेरे पास अंगूरों की बेल, अमरूद का पेड़ और सुंदर सा घर और अनाज भी है, मगर मैं अकेली रहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ जीवन गुजार सकते हो? मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है, शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर पापा चिड़िया एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है और सोचता है, रानों के पंख में तो छेद है, मैं उसे कब तक संभालूंगा? वो मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। अरे, आप तो सोचों में ही पड़ गए हो। ना दाने की चिंता, ना घर बनाने का डर, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक बताऊंगा। ये ले, आप मुझसे ये अंगूरों का गुच्छा ले लें और मुझे बता दें। बाबा चिड़िया वहाँ से अंगूरों का गुच्छा लेकर वापस चला जाता है। बहुत देरी कर दी आपने आने में। रानू, तुम्हें पता तो है कितना ढूंढना पड़ता है, तुम्हें क्या पता कितना मुश्किल है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल तक मैं ही सब कुछ करती थी। कल को छोड़ो, आज की बात करो। कल तुम गुजर गया, आज जैसे मैं मुश्किल से दाना लेके आया हूँ, मुझे ही पता है। मैं घर जा रहा हूँ। बाबा चिड़िया रानो चिड़िया को वहाँ छोड़कर घर उड़ जाता है। लो बच्चों, आप लोग अंगूर खाओ। पापा, मम्मा कहाँ है? वो आ रही होगी, रेंगती हुई चूंटी की तरह। बच्चों, देख लो, आपके पापा मुझे रास्ते में ही छोड़ के आ गए थे। तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल के आता? मैं कौन सा पाहिज हूँ, तुम तो पाहिज हो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया के आंखों में से आंसू आ जाते हैं। आप मुझे अपाहिज तो ना कहें। और क्या कहूँ? बच्चे अंगूर खाने लगते हैं। बाबा चिड़िया काफ़ी देर तक चुप बैठा रहता है। क्या बात है, आप चुप क्यों हैं? मेरी वजह से परेशान हैं? क्या रानो, मुझे अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक है। अब मुझे तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ एक नई जीवन की शुरुआत करने, मुझे रोकना मत। हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों को कौन देखेगा? ये बच्चे आज नहीं तो कल उड़ जाएंगे, अपना घोंसला बनाएंगे, अपना परिवार होगा जैसे शुरू से होता आ रहा है। मुझे बताओ, क्या तुम मुझे जाने से रोकोगी? मैं कब तक तुम्हारे साथ झाड़ियों में धक्के खाता रहूँगा? आप जैसे खुश हैं वो कर लें। मम्मा चिड़िया की इस बात का ही तो चिड़े को इंतज़ार था। मैं जा रहा हूँ। बच्चों को जब पंख बड़े हो जाएं तो उड़ना सीख जाएं तो इन्हें सागर वाले जंगल की तरफ उड़ान सिखाना, क्योंकि वो जंगल सुरक्षित है। आप दोबारा लौट कर नहीं आएंगे क्या? आप अपने बच्चों को उड़ना नहीं सिखाएंगे क्या? बाबा चिड़िया कोई भी बात किए बिना वहाँ से उड़ जाता है। मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। आप कल नहीं, आज ही लौट के आओगे। चलो, मैं आपको अमरूद का पेड़ भी दिखाती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को संभाल लेना, अंगूरों की बेल और ये मेरा सुंदर सा घर, हर चीज़ आपको समझाऊंगी। बाबा चिड़िया उस रंगीन जीवन में खो जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत बहादुर थी। वो अपने बच्चों के सामने एक आंसू नहीं बहाती थी। वो अपने बच्चों को कमज़ोर नहीं देखना चाहती थी। 2 दिन गुजर जाते हैं। पापा चिड़िया लौटकर नहीं आने वाले थे। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। मगर मम्मा, आप कैसे करोगी? एक माँ सब कुछ कर सकती है। मम्मा चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता चलती है। उसे थोड़ी दूर एक सिट्टा दाने का दिखाई देता है, मगर जब मम्मा चिड़िया उसके पास पहुंचती है तो आसमान से उड़ता हुआ तोता उसके पहुंचने से पहले आता है और सिट्टा उठाकर उड़ जाता है। मम्मा चिड़िया फिर से आगे बढ़ती है और फिर दाना देखती है। अफसोस कि जब तक मम्मा वहाँ जहाँ पहुँचती, एक कबूतर आया और दाना उठाकर ले जाता है। ये देखकर चिड़िया की पड़ोसन गोरी कव्वी भी आ जाती है। चिड़िया, माँ तो माँ ही होती है।
माँ अपने बच्चों को कैसे भूखा देख सकती है? मैं तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी मेहनत से हैरान हूँ। ये लो दाना और घर जाओ। कल से मैं आपके बच्चों के लिए दाना ले आया करूँगी। गौरी बहन, मुश्किलात जीवन में आती रहती हैं, मगर इन मुश्किलात में कामयाब होना है। मुझे जीना होगा। मुझे अपने बच्चों को उड़ता हुआ देखने के लिए मुझे जीना होगा। उस दिन के बाद गौरी कव्वी अपने साथ साथ चिड़िया के लिए भी दाना लेके आती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि चिड़िया के दोनों बच्चे पहली बार उड़ान भरी थी। वो उड़ना सीख गए थे। अपने बच्चों को उड़ता हुआ देख के चिड़िया का जीवन का मकसद पूरा हो गया। मुश्किल समय तो आता जाता रहता है, गुजर जाता है। दुख के बाद सुख ज़रूर आते हैं। हर दम के साथ खुशी, इसलिए हौसला और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर चिड़िया अपने बच्चों को खुश देखकर खुश हो जाती है और ऐसे हंसता हुआ जीवन गुजारने लगती है। अब उसके बच्चे बड़े हो गए थे और सबका अपना अपना एक अलग से परिवार था, मगर अब रानो चिड़िया अकेली रह गई थी। वो अकेली सारा दिन अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे याद करती जब पापा चिड़िया उनके साथ थे, जब उनके बच्चे भी बहुत छोटे थे। ऐसे ही वो अपना जीवन गुजारने लगती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रोज़ ऐसी डेली वीडियोस देखें।